पेज नंबर 106 वेदोक्त धर्म विषय भाष्यार्थ। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि मनुष्य लोग आपस में सब प्रकार के प्रेम भाव से सब दिन वर्तें और सब मनुष्य को उचित है कि जो वेदों में ईश्वरोक्त धर्म है उसी का ग्रहण करें और वेद रीति से ही ईश्वर की उपासना करें, जिससे मनुष्यों की धर्म में ही प्रवृत्ति हो। हे सब दुखों के नाश करने वाले परमेश्वर, आप हम पर ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग आपस में वैर को छोड़ के एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से वर्तें और सब प्राणी मुझको अपना मित्र जान के बंधु के समान वर्तें। ऐसी इच्छा से युक्त हम लोगों को सत्य, सुख और शुभ गुणों को सदा बढ़ाइए। इसी प्रकार से मैं भी सब मनुष्य आदि प्राणियों को अपना मित्र जानूं और हानि लाभ सुख और दुख और मैं अपने आत्मा के समतुल्य ही सब जीवों को मानूं। हम सब लोग आपस में मिलकर सदा मित्र भाव रखें और सत्य धर्म के आचरण में सत्य सुखों को नित्य बढ़ावें। जो ईश्वर का कहा धर्म है यही सब मनुष्यों को मानने के योग्य है। भाष्यार्थ। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि सब मनुष्य लोग ईश्वर के सहाय की इच्छा करें, क्योंकि उसके सहाय के बिना धर्म का पूर्ण ज्ञान और उसका अनुष्ठान पूरा कभी नहीं हो सकता। हे सत्यपते परमेश्वर, मैं जिस सत्य धर्म का अनुष्ठान किया चाहता हूँ उसकी सिद्धि आपकी कृपा से ही हो सकती है। इस मंत्र का अर्थ शतपथ ब्राह्मण में भी लिखा है, जो मनुष्य सत्य के आचरण रूप व्रत को करते हैं वे देव कहते हैं। जो सत्य का आचरण करते हैं उनको मनुष्य कहते हैं। इससे मैं उस सत्य व्रत का ही आचरण किया चाहता हूँ। मुझ पर आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे मैं सत्य धर्म का अनुष्ठान पूरा कर सकूं। उससे अनुष्ठान की सिद्धि करने वाले एक आप ही हैं। सो कृपा से सत्य धर्म के अनुष्ठान को सदा के लिए सिद्ध कीजिए। सो यह व्रत है कि जिसको मैं निश्चय से चाहता हूँ उन सब असत्य कामों से छूट के सत्य के आचरण करने में सदा दृढ़ रहूं। परंतु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईश्वर ने मनुष्यों में जितना सामर्थ्य रखा है उतना पुरुषार्थ अवश्य करें। परंतु मनुष्य को यह करना उचित है कि ईश्वर ने जितना उनमें सामर्थ्य रखा है उतना पुरुषार्थ अवश्य करें। उसके उपरांत ईश्वर के सहाय की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्यों में सामर्थ्य रखने का ईश्वर का यही प्रयोजन है कि मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से ही सत्य का आचरण अवश्य करना चाहिए। जैसे कोई मनुष्य आंख वाले पुरुष को किसी चीज को दिखला सकता है, अंधे को नहीं, इसी रीति से जो मनुष्य सत्य भाव पुरुषार्थ से धर्म को किया चाहता है उस पर ईश्वर भी कृपा करता है, अन्य पर नहीं। क्योंकि ईश्वर ने धर्म करने के लिए बुद्धि आदि बढ़ाने के साधन जीव को दे रखे हैं। जब जीव उनसे पूर्ण पुरुषार्थ करता है तब ईश परमेश्वर भी अपने सब सामर्थ्य से उस पर कृपा करता है, अन्य पर नहीं। क्योंकि सब जीव कर्म करने में स्वाधीन और पापों का फल भोगने में पराधीन भी हैं। भाष्यार्थ। इस मंत्र का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य धर्म को जानने की इच्छा करता है तभी सत्य को जानता है। उसी सत्य में मनुष्य को श्रद्धा करनी चाहिए, सत्य में कभी नहीं। जो मनुष्य सत्य के आचरण को दृढ़ता से करता है वह दीक्षा अर्थात उत्तम अधिकार के फल को प्राप्त करता है। जब मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त होता है तब सब प्रकार से उसका सत्कार करते हैं, क्योंकि धर्म आदि शुभ गुणों से ही उस दक्षिणा को मनुष्य प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं। जब ब्रह्मचर्य आदि सत्य व्रतों से अपना और दूसरे मनुष्यों का अत्यंत सत्कार होता है तब उसी में दृढ़ विश्वास होता है, क्योंकि सत्य धर्म का आचरण ही मनुष्य का सत्कार करने वाला है। फिर सत्य के आचरण में जितनी जितनी अधिक श्रद्धा बढ़ती ही जाती है उतना ही मनुष्य लोग व्यवहार और परमार्थ के सुख को प्राप्त होते जाते हैं, अधर्म आचरण से नहीं। इससे क्या सिद्ध हुआ कि सत्य की प्राप्ति के लिए सब दिन श्रद्धा और उत्साह आदि पुरुषार्थ को मनुष्य बढ़ाते ही जाएं, जिससे सत्य धर्म की यथावत प्राप्ति हो। भाष्यार्थ। इन मंत्रों के अभिप्राय से यह सिद्ध होता है कि सब मनुष्यों को इत्यादि धर्म के लक्षणों का ग्रहण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने जो परम प्रयत्न करना है, जो धर्म का आचरण करना है, इसी से युक्त मनुष्यों को रचा है। इस कारण से ब्रह्म विद्या जो वेद विद्या और परमेश्वर के ज्ञान से युक्त हो के सब मनुष्य अपने अपने ज्ञान को बढ़ावें। सब मनुष्य रित जो ब्रह्म सत्य विद्या और धर्माचरण इत्यादि शुभ गुणों का सेवन करें। सब मनुष्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सत्य की परीक्षा करके सत्य के आचरण से युक्त हों। हे मनुष्य लोगों, तुम शुभ गुणों से प्रकाशित होकर चक्रवर्ती राज्य
आदि ऐश्वर्य को सिद्ध करके अतिश्रेष्ठ लक्ष्मी से युक्त होकर शोभा रूप श्री को सिद्ध करके उसके चारों ओर पहन के शोभित हो, सब मनुष्य को उत्तम गुणों का ग्रहण करके सत्य के आचरण और यश अर्थात उत्तम कीर्ति से युक्त होना चाहिए। भाष्यार्थ। सब प्रकार से मनुष्य स्वदा अर्थात अपने ही पदार्थों का धारण करे, इस अमृत रूप व्यवहार से सदा युक्त हों। सब मनुष्य सत्य व्यवहार पर अत्यंत विश्वास को प्राप्त हों, क्योंकि जो सत्य है वही विश्वास का मूल तथा सत्य का आचरण ही उसका फल और स्वरूप है। असत्य कभी नहीं। विद्वानों की सत्य शिक्षा से रक्षा को प्राप्त हों और मनुष्य आदि प्राणियों की रक्षा में पुरुषार्थ करें। यज्ञ को जो सब में व्यापक अर्थात परमेश्वर अथवा सब संसार का उपकार करने वाला अश्वमेध आदि यज्ञ अथवा जो शिल्प विद्या सिद्ध करके उपकार लेना जो यज्ञ है, इस 3 प्रकार के यज्ञ में सब मनुष्य यथावत प्रवृत्ति ले। जब तक तुम लोग जीते रहो तब तक सदा सत्य कर्म में ही पुरुषार्थ करते रहो, किंतु इसमें आलस्य कभी मत करो। ईश्वर का यह उपदेश सब मनुष्यों के लिए है। धर्म के पालन से जो युक्त, जो पराक्रम, प्रगल्भता अर्थात भयरहित होकर दीनता से दूर, सुख दुख हानि लाभ आदि की प्राप्ति में भी हर्ष शोक सुख दुख हानि लाभ आदि हर्ष आदि को छोड़ के सुख दुख हानि लाभ आदि को छोड़ के सत्य धर्म में दृढ़ रहना, दुख का निवारण और सहन करना, ब्रह्मचर्य आदि नियमों से शरीर का आरोग्य बुद्धि की चतुराई आदि बल बढ़ाना, सत्य विद्या की शिक्षा, सत्य मधुर अर्थात कोमल प्रिय भाषण करना, जो मन 5 इंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियां उनको पाप कर्मों से रोक के सदा पुरुषार्थ में प्रवृत्त रखना, चक्रवर्ती राज्य की सामग्री को सिद्ध करना, जो वेदोक्त न्याय से युक्त हो के पक्षपात को छोड़ के सत्य ही का सदा आचरण और असत्य का त्याग करना, तथा जो सबका उपकार करने वाला है और जिसका फल इस जन्म और पर जन्म में आनंद है, उसी धर्म और उससे उल्टा करने को अधर्म कहते हैं। उसी धर्म की यह सब व्याख्या है कि जो इस मंत्र से लेके यतो अबुद्य इस सूत्र तक जितने धर्म के लक्षण लिखे हैं वे सब मनुष्यों के ग्रहण करने के योग्य हैं। भाष्यार्थ। सबसे उत्तम विद्या और श्रेष्ठ कर्म करने वालों को ही ब्राह्मण वर्ण का अधिकार देना, उनसे विद्या का प्रचार कराना और उन लोगों को भी चाहिए कि विद्या के प्रचार में सदा तत्पर रहें, अर्थात सब कामों में चतुरता, शूरवीरपन, धीरज, वीर पुरुषों से युक्त सेना रखना, दुष्टों को दंड देना और श्रेष्ठों का पालन करना इत्यादि गुणों के बढ़ाने वाले पुरुषों को क्षत्रिय वर्ण का अधिकार देना। श्रेष्ठ पुरुषों की सभा के अच्छे नियमों से राज्य को सब सुखों के से युक्त करना, उत्तम गुण सहित होकर सब कर्मों को सदा सिद्ध करना चाहिए। वैश्य आदि वर्णों को व्यापार आदि व्यवहारों में भूगोलों के बीच में जाने आने का प्रबंध करना और उनकी अच्छी रीति से रक्षा करनी अवश्य है, जिससे धन आदि पदार्थों की संसार में बढ़ती हो। सब मनुष्यों को सब दिन सत्य गुणों का ही प्रकाश करना चाहिए। उत्तम कामों से भूगोल में श्रेष्ठ कीर्ति को बढ़ाना उचित है। सत्य विद्याओं के प्रचार के लिए अनेक पाठशालाओं में पुत्र और कन्याओं का अच्छी रीति से पढ़ने पढ़ाने का सदा प्रचार बढ़ाते जाना चाहिए। सब मनुष्यों को उचित है कि पूर्वोक्त धर्म से आप्त पदार्थों की प्राप्ति इच्छा से सदा पुरुषार्थ करना, प्राप्त पदार्थों की रक्षा यथावत करनी चाहिए, रक्षा किए पदार्थों की सदा बढ़ती करना और सत्य विद्या के प्रचार आदि कामों में बढ़े हुए धन आदि पदार्थों का खर्च यथावत करना चाहिए। इस 4 प्रकार के पुरुषार्थ धन धान्य आदि को बढ़ा के सुख को सदा बढ़ाते जाओ। वीर्य आदि धातुओं की शुद्धि और रक्षा करना, युक्ति पूर्वक ही भोजन और वस्त्र आदि का जो धारण करना है, इन अच्छे नियमों से उम्र को सदा बढ़ाओ। अत्यंत विषय सेवा से पृथक रह के और शुद्ध वस्त्र अत्यंत विषय सेवा से पृथक रह के शुद्ध वस्त्र आदि धारण करके शरीर का स्वरूप सदा उत्तम रखना, उत्तम कर्मों के आचरण से नाम की प्रसिद्धि करनी, जिससे अन्य मनुष्यों का भी श्रेष्ठ कर्मों में उत्साह हो। श्रेष्ठ गुणों के ग्रहण से परमेश्वर के गुणों का श्रवण और उपदेश करते रहो, जिससे तुम्हारा भी यश बढ़े। जो वायु भीतर से बाहर आता है उसको प्राण कहते हैं, और जो बाहर से भीतर जाता है उसको अपान कहते हैं। योगाभ्यास, शुद्ध देश में निवास आदि और भीतर से बल करके
प्राण को बाहर निकाल के रोकने से, शरीर के रोगों को छुड़ा के बुद्धि बुद्धि आदि को बढ़ाओ। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिहासिक, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इन 8 प्रमाणों के विज्ञान से सत्य का नित्य शोधन करके विद्या ग्रहण करो। जो पेय अर्थात दूध, जल आदि और जो रस अर्थात शक्कर, औषधि और घी आदि हैं, इनको वैदिक शास्त्रों की रीति से यथावत शोध के भोजन आदि करते रहो। वैदिक शास्त्र की रीति से चावल आदि अन्न का यथावत संस्कार करके भोजन करना चाहिए। रत नाम जो ब्रह्मा का, उसकी सदा उपासना करनी चाहिए। जैसा हृदय में ज्ञान हो सदा वैसा ही भाषण करना और सत्य को ही मानना चाहिए। ईष्ट जो ब्रह्मा है उसी की उपासना, और जो पूर्वोक्त यज्ञ सब संसार को सुख देने वाला, उस इष्ट की सिद्धि करने की पूर्ति और जिस जिस उत्तम कर्म कामों के अभ्यास को यथावत पूर्ण करने के लिए जो जो अवश्य हो सो सामग्री पूर्ण करनी चाहिए। सब मनुष्य लोग अपने संतान और राज्य की शिक्षा अच्छी दिया करें और हस्ती, घोड़े आदि पशुओं को भी अच्छी रीति से सुशिक्षित करना उचित है। इन मंत्रों में अनेक चकारों का ही प्रयोजन है कि सब मनुष्य लोग धर्मों के अन्य भी शुभ लक्षणों का ग्रहण करें। भाष्यार्थ। तैत्तरीय शाखा में और भी धर्म का विषय है, सो आगे लिखते हैं। यह सब मनुष्य को उचित है कि अपने ज्ञान और विद्या को बढ़ाते हुए एक ब्रह्मा की ही उपासना करते रहें तथा उसके साथ वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना भी बराबर करते जाएं। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से ठीक ठीक परीक्षा करके जैसा तुम अपने आत्मा में जानते हो वैसा ही बोलो और उसी को मानो। उसके साथ पढ़ना पढ़ाना कभी न छोड़ो। विद्या ग्रहण के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करके सदा धर्म में निश्चित रहो। अपनी आँख आदि इंद्रियों को अधर्म और आलस्य से छुड़ा के सदा धर्म में चलाओ और अपनी आत्मा और मन को सदा धर्म सेवन में स्थिर रखो। इन तीनों वेदों और अग्नि आदि पदार्थों से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करो। अनेक प्रकार से शिल्प विद्या की उन्नति करो। वायु और वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत यज्ञों से सब सृष्टि का उपकार करते रहो। जो सब जगत के उपकार के लिए सत्यवादी, सत्यकाणी, पूर्ण विद्वान, सबका सुख चाहने वाला हो, उन सत्य पुरुषों के संग से करने के योग्य व्यवहारों को सदा बढ़ाते रहो। सब मनुष्यों के राज्य और प्रजा के ठीक ठीक प्रबंध से धन आदि पदार्थों को बढ़ा के रक्षा करके अच्छे कामों में खर्च करके उनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों फलों की सिद्धि द्वारा अपना जन्म सफल करो। अपने संतानों का यथा योग्य पालन शिक्षा से विद्वान करके सदा धर्मात्मा और पुरुषार्थी बनाते रहो। जो संतानों की उत्पत्ति करने का व्यवहार है उसको पुत्रेष्टि कहते हैं। उसमें श्रेष्ठ भोजन और औषध सदा सेवन करते रहो तथा ठीक ठीक गर्भ की रक्षा भी करो। पुत्र और कन्याओं के जन्म समय में स्त्री और बालकों की रक्षा युक्ति पूर्वक करो। ऋत से लेकर प्रजाति पर्यंत धर्म के जो 12 लक्षण होते हैं उन सब के साथ स्वास्थ्य जो पढ़ना और प्रवचन जो पढ़ाने का उपदेश किया है, सो इसलिए है कि पूर्वोक्त जो धर्म के लक्षण हैं वे प्राप्त हो सकते हैं कि जब मनुष्य लोग सत्य विद्या को पढ़े तभी सदा सुख में रहेंगे, क्योंकि सब गुणों में विद्या ही उत्तम है, तभी रहेंगे और तभी सदा सुख से रहेंगे, क्योंकि सभी गुणों में विद्या ही उत्तम गुण है। इसलिए सब धर्म लक्षणों के साथ स्वाध्याय और प्रवचन का ग्रहण करना चाहिए, सो इनका त्याग कभी न करना चाहिए। हे मनुष्यों लोगों, तुम सब दिन सत्य वचन ही बोलो। धर्म और ईश्वर की प्राप्ति के लिए नित्य विद्या का ग्रहण करो, अर्थात विद्या का जो पढ़ना पढ़ाना है सबसे उत्तम है। जो आचार्य अर्थात विद्या और शिक्षा का देने वाला है, वह विद्या पढ़ने के समय जब तक न पढ़ चुके हों तब तक अपने पुत्र और शिष्यों को इस प्रकार उपदेश करेगी। हे पुत्रों व शिष्यों, तुम सदा सत्य ही बोला करो और धर्म का ही सेवन करके एक परमेश्वर की ही भक्ति किया करो। इसमें आलस्य प्रमाद कभी मत करो। आचार्य को अनेक उत्तम पदार्थ देकर प्रसन्न करो और युवा अवस्था में विवाह करके प्रजा की उत्पत्ति करो और सत्य धर्म को कभी न छोड़ो। कुशलता अर्थात चतुराई को सदा ग्रहण करके भूति अर्थात उत्तम ऐश्वर्य को सदा बढ़ाते जाओ और पढ़ने पढ़ाने में आलस्य मत करो। देव जो विद्वान लोग और पितर अर्थात ज्ञानी लोगों की सेवा और संग से विद्या के ग्रहण करने में आलस्य प्रमाद कभी मत करो। माता पिता आचार्य अर्थात विद्या के देने वाले, अतिथि जो सत्य उपदेश के देने वाले विद्वान पुरुष हैं, उनकी सेवा में आलस्य कभी मत करो। ऐसे ही सत्य भाषण आदि शुभ गुणों और कर्मों ही का सेवन करो, किंतु मिथ्या भाषण आदि को कभी मत करो। माता पिता आचार्य अपने संतानों तथा शिष्यों को ऐसा ही उपदेश करें कि हे पुत्र व शिष्य लोगों, हमारे जो सुचरित्र अर्थात अच्छे काम है तुम लोग उन्हीं का ग्रहण करो, किंतु हमारे बुरे कामों का कभी नहीं।
जो हमारे बीच में विद्वान और ब्रह्मा के जानने वाले धर्मात्मा मनुष्य हैं, उन्हीं के वचनों का विश्वास करो और उन्हीं को प्रीति व अप्रीति से, श्री व लज्जा से, भय अथवा प्रतिज्ञा से सदा दान देते रहो और विद्या दान सदा करते जाओ। और जब तुमको किसी बात में संदेह हो तो पूर्ण विद्वान पक्षपात रहित धर्मात्मा मनुष्य से पूछ के शंका निवारण करते रहो। यही आदेश अर्थात अविद्या को हटा के उसके स्थान में विद्या का और अधर्म को हटा के स्थान अधर्म के धर्म का स्थापन करना है। इसी को उपदेश और शिक्षा भी कहते हैं। इसी प्रकार शुभ लक्षणों को ग्रहण करके एक परमेश्वर की ही सदा उपासना करो। भाष्यार्थ है, तप इसको कहते हैं कि जो ऋत अर्थात यथार्थ तत्व माने, सत्य बोलने अर्थात सब विद्याओं को सुनने अर्थात उत्तम कर्म करने और अच्छे स्वभाव के धारने में सदा प्रवृत्त रहो तथा पूर्वोक्त दम शम दान यज्ञ और प्रेम भक्ति से तीनों लोकों में व्यापक ब्रह्मा की जो उपासना करना है उसको भी तप कहते हैं। ऋत आदि का अर्थ प्रथम कर दिया गया है। भाष्यार्थ है, अब सत्य का स्वरूप दिखाया जाता है कि जिसका ऋत भी नाम है, सत्य भाषण और सत्य आचरण से ही उत्तम धर्म का लक्षण कोई भी नहीं, क्योंकि सत्पुरुषों में भी सत्य ही सत्य पुरुषपन है। सत्य से ही मनुष्य का व्यवहार और मुक्ति का उत्तम सुख मिलता है, जिससे छूट के वे दुख में कभी नहीं करते। इसलिए सब मनुष्यों को सत्य में ही रमण करना चाहिए, जो अन्याय से किसी के पदार्थ को ग्रहण न करना। किसी का ऋत आदि लक्षण कह चुके हैं, जो अत्यंत उत्तम और यद्यपि करने में कठिन है, जो अत्यंत उत्तम यद्यपि करने में कठिन तथापि बुद्धिमान मनुष्य को करना सब सुगम है। इससे तप में नित्य ही निश्चित रहना ठीक है। जितेंद्रिय हो के जो विद्या का अभ्यास और धर्म का आचरण करना है, उसमें मनुष्य को नित्य प्रवृत्त होना चाहिए। दान की स्तुति सब लोग करते हैं और जिससे कठिन कर्म दूसरा कोई भी नहीं, जिससे शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। इससे दान करने का स्वभाव सब मनुष्यों को नित्य रखना चाहिए। जो धर्म लक्षण प्रथम कह आए हैं, जो आगे कहेंगे, वे सब इसी धर्म के हैं, क्योंकि जो न्याय अर्थात पक्षपात को छोड़ के सत्य का आचरण और असत्य का परित्याग करना है, उसी को धर्म कहते हैं। यही धर्म का स्वरूप और सबसे उत्तम धर्म है। सब मनुष्यों को इसी में सदा वर्तना चाहिए। इससे मनुष्यों की बढ़ती होती है, जिसमें बहुत मनुष्य रमण करते हैं। इससे जन्म का प्रजन कहते हैं। तीनों वेद और अग्नि आदि पदार्थों में सब शिल्प विद्या सिद्ध करनी उचित है। अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत होम करके सब जगत का उपकार करने में सदा यत्न करना चाहिए। जो विचार करने वाले मनुष्य वे ही विद्वान होते हैं। इससे विद्वान लोग विचार ही में रमण करते हैं, क्योंकि मन के विज्ञान आदि गुण हैं, वे ही ईश्वर और जीव की सृष्टि के हेतु हैं। इससे मन का बल और उसकी शुद्धि करना ही हमारा उत्तम लक्षण है। ब्रह्मा बन के अर्थात चारों वेदों के ज्ञान के संसारी व्यवहारों को छोड़ के न्यास अर्थात संन्यास आश्रम करके जो मनुष्यों को सत्य धर्म और सत्य विद्या से लाभ पहुँचाना है, यह भी सब विद्वान मनुष्यों को धर्म का लक्षण जान के उचित करना है। सत्य को उत्तम इसलिए कहते हैं कि सत्य जो ब्रह्मा है, उससे सब लोगों का प्रकाश और वायु आदि पदार्थों का रक्षण होता है। सत्य से ही सब व्यवहारों में प्रतिष्ठा और परब्रह्म को प्राप्त होकर मुक्ति का सुख भी मिलता है, तथा सत्पुरुषों में सत्य आचरण ही सत्य पुरुषपन है। पूर्वोक्त तप से ही विद्वान लोग परमेश्वर देव को प्राप्त होकर सब काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीत के पापों से अलग होकर ब्रह्मचर्य आश्रम का सेवन करके विद्या को प्राप्त होता है। इसलिए धर्म का दम भी श्रेष्ठ लक्षण है। शम का लक्षण यह है कि जिससे मनुष्य लोग कल्याण का ही आचरण करते हैं, इससे यह भी धर्म का लक्षण है। दान से ही यज्ञ अर्थात दाता के आश्रय से ही सब प्राणियों का जीवन होता है, और दान से ही शत्रुओं को भी जीत कर अपना मित्र कर लेता है। इससे दान भी धर्म का लक्षण है। सब जगत की प्रतिष्ठा धर्म ही है। धर्मात्मा का ही लोक में विश्वास होता है। धर्म से ही मनुष्य लोग पापों को छुड़ा देते हैं। जितने उत्तम काम हैं वे सब धर्म के लिए ही किए जाते हैं। इसलिए सबसे उत्तम धर्म को ही जानना चाहिए, जिससे मनुष्यों का जन्म और प्रजा में वृद्धि और जो परंपरा से ज्ञानियों की सेवा और ऋण अर्थात बदले का पूर्ण करना है। इससे प्रजनन भी धर्म का हेतु है, क्योंकि जो मनुष्यों की उत्पत्ति भी नहीं हो तो धर्म को ही कौन करे। इस कारण से भी धर्म को ही प्रधान जानो, अर्थात जिससे तुम लोग सांगोपांग तीनों वेदों को पढ़ो, क्योंकि विद्वानों के ज्ञान मार्ग को ही प्राप्त होकर पृथ्वी आकाश स्वर्ग ये तीनों प्रकार की विद्या सिद्ध होती है।
इससे इन तीनों अग्नि अर्थात वेदों को श्रेष्ठ कहते हैं। प्रातः संध्या काल में वायु तथा वृष्टि जल को सुगंध से छुड़ा के सुगंधित करके सब मनुष्यों को स्वर्ग अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। इसलिए अग्निहोत्र को भी धर्म का लक्षण कहते हैं। विद्या से ही विद्वान लोग स्वर्ग अर्थात सुख को प्राप्त होते हैं। शत्रुओं को जीत के अपने मित्र कर लेते हैं। इससे विद्या और अध्वर्यु आदि यज्ञ को भी धर्म का लक्षण कहते हैं। मन के शुद्ध होने से ही विद्वान लोग प्रजापति अर्थात परमेश्वर को जान के नित्य सुख को प्राप्त हो सकते हैं। पवित्र मन से सत्य ज्ञान होता है और उसमें विज्ञान आदि ऋषि अर्थात गुण है, उनसे परमेश्वर और जीव लोग भी अपनी अपनी सब प्रजा को उत्पन्न करते हैं। अर्थात परमेश्वर के विद्या आदि गुणों में से मनुष्य की प्रजा उत्पन्न होती है। इससे मन को जो पवित्र और विद्या युक्त करना है, ये भी धर्म के उत्तम लक्षण और साधन है। इससे मन के पवित्र होने से सब धर्म कार्य सिद्ध होते हैं। ये सब धर्म के ही लक्षण हैं। इनमें से कुछ तो पूर्व कह दिए गए, कुछ आगे भी कहेंगे। भाष्यार्थ अर्थात जो सत्य आचरण रूप धर्म का अनुष्ठान है, ठीक ठीक विज्ञान और ब्रह्मचर्य करते हैं, इन्हीं शुभ गुणों से सबका आत्मा परमेश्वर जाना जाता है। जिसको निर्दोष अर्थात धर्मात्मा ज्ञानी सन्यासी लोग देखते हैं, सो सब के आत्माओं का भी आत्मा प्रकाश रूप और सब दिन शुद्ध है। उसी का आज्ञा पालन करना सब मनुष्यों को चाहिए। जो सत्य का आचरण करने वाला वही मनुष्य सदा विजय और सुख को प्राप्त करता होता है। जो मिथ्या आचरण झूठे कामों को करने वाला वह सदा पराजय और दुख को ही प्राप्त होता है। विद्वानों का जो मार्ग सो भी सत्य के ही आचरण से खुल जाता है। जिस मार्ग से आप्तकाम धर्मात्मा विद्वान लोग चल के सत्य सुख को प्राप्त होते हैं, जहाँ ब्रह्मा ही का सत्य स्वरूप सुख सदा प्रकाशित होता है, सत्य से ही उस सुख को वे प्राप्त होते हैं, असत्य से कभी नहीं। इससे से सत्य धर्म का आचरण और असत्य का त्याग करना सब मनुष्यों को उचित है। भाष्यार्थ ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म, और जिसको करने की प्रेरणा नहीं की वही अधर्म का कहलाता है। परंतु वह धर्म अर्थयुक्त अर्थात अधर्म का आचरण जो अनर्थ है उससे अलग होता है। इससे धर्म का ही जो आचरण करना वही मनुष्यों में मनुष्यपन है। जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख निश्रेष्य अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है, उसी का नाम धर्म है। यह भी वेदों की व्याख्या है। इत्यादि अनेक मंत्रों के प्रमाणों और ऋषि मुनियों की साक्ष्यों से यह धर्म का उपदेश किया जाता है कि मनुष्यों को इसी धर्म का काम करना उचित है। इससे विदित यह हुआ कि सब मनुष्यों के लिए धर्म और अधर्म एक ही हैं, दो नहीं। जो कोई इससे भेद करे तो उसको अज्ञानी और मिथ्यावादी ही समझना चाहिए। इति वेदोक्त धर्म विषय संक्षिप्त समाप्त। अतः सृष्टि विद्या विषय संक्षिप्त। जब यह कार्य सृष्टि उत्पन्न नहीं होती तब एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर और दूसरा जगत का कारण अर्थात जगत का बनाने की सामग्री विराजमान थी। उस समय असत्य शून्य नाम आकाश अर्थात जो नेत्रों से देखने में नहीं आता सो भी नहीं था, क्योंकि उस समय उसका व्यवहार नहीं था। उस काल में अर्थात सतोगुण रजोगुण और तमोगुण मिला के जो प्रधान कहाता है सो भी नहीं था। उस समय परमाणु भी नहीं थे तथा विराट अर्थात जो सब स्थूल जगत में का निवास स्थान है सो भी नहीं था। और जो यह वर्तमान जगत है यह भी अत्यंत शुद्ध ब्रह्मा को नहीं ढांक सकता और उससे अधिक व अथाह कभी नहीं हो सकता। जैसे कोहरा का जल पृथ्वी को नहीं ढक सकता, उस जल से नदी में प्रवाह भी नहीं चल सकता और न वह कभी गहरा व उथला हो सकता है। इससे क्या जाना जाता है कि परमेश्वर अनंत और जो उसका बनाया जगत है सो ईश्वर की अपेक्षा कुछ भी नहीं। जब जगत नहीं था तब मृत्यु भी नहीं था, क्योंकि जब स्थूल जगत संयोग से उत्पन्न हो गया वर्तमान हो पुनः उसका और शरीर आदि का वियोग हो के तब मृत्यु का हुआ, सो शरीर आदि पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुए थे। न मृत्यु इत्यादि 5 मंत्र सुगमार्थ हैं, इसलिए इनकी व्याख्या भी यहाँ नहीं करते किंतु वेद भाष्य में करेंगे। जिस परमेश्वर के रचने से जो यह नाना प्रकार का जगत उत्पन्न हुआ है वही इस जगत को धारण करता नाश करता और मालिक भी है। हे मित्र लोगों, जो मनुष्य उस परमेश्वर को अपनी बुद्धि से जानता वही परमेश्वर को प्राप्त होता है, और जो उसको नहीं जानता वही दुख में पड़ता है। और जो आकाश के समान व्यापक उसी ईश्वर में सब जगत निवास करता है, और जब प्रलय होता है तब भी सब जगत कारण रूप होकर ईश्वर के सामर्थ्य में रहता है और फिर भी उसी से उत्पन्न होता है।
अगला मंत्र है हिरण्यगर्भ समव्रतताग्रे भूतस्य जात पतिरेक आसित सदाधार पृथिवीं ध्यामुते माँ कस्मै देवा यह हविषा विधे में। भाष्यार्थ हिरण्यगर्भ जो परमेश्वर है वही एक सृष्टि के पहले वर्तमान था, जो इस सब जगत का स्वामी है, और वही पृथ्वी से लेकर सूर्य पर्यंत सब जगत को रच के धारण कर रहा है। इसलिए उसी सुख स्वरूप परमेश्वर देव ही की हम लोग उपासना करें, अन्य की नहीं। भाष्यार्थ इस मंत्र में पुरुष शब्द विशेष है और अन्य सब पद उसके विशेषण है। पुरुष उसको कहते हैं कि जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, अर्थात जिसने अपनी व्यापकता से इस जगत को पूर्ण कर रखा है। पूर्व कहते हैं ब्रह्मांड और शरीर को, जिसमें जो सर्वत्र व्याप्त और जो जीव के भीतर भी व्यापक अर्थात अंतर्यामी है। इस अर्थ में निरुक्त आदि का भी प्रमाण संस्कृत भाषा में लिखा है, सो देख लेना। सहस्त्र नाम है संपूर्ण जगत का और असंख्यात का भी नाम है, सो जिसके बीच में सब जगत के असंख्यात सिर, आँख और पग ठहर रहे हैं उसको सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्राक्ष और सहस्त्रपात भी कहते हैं, क्योंकि वह अनंत है। जिस आकाश के बीच में सब पदार्थ रहते हैं और आकाश सबसे अलग रहता है, अर्थात किसी के साथ नहीं बनता, इसी प्रकार परमेश्वर को भी जानो। सो पुरुष सब जगह से पूर्ण होकर पृथ्वी और सब लोगों को धारण करके कर रहा है। अत्यति श्रेष्ठ दशांगुल शब्द ब्रह्मांड और हृदय का वाची है। अंगुली शब्द अंग का अवयववाची है। 5 स्थूलभूत और 5 सूक्ष्म, ये दोनों मिलकर जगत के 10 अवयव होते हैं, तथा 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4, और 10वां जीव और शरीर में जो हृदय देश है, सो भी 10 अंगुल के प्रमाण से लिया जाता है, जो इन दोनों व्यापक होकर इनके चारों ओर भी परिपूर्ण हो रहा है। इससे वह पुरुष कहता है, क्योंकि जो 10 अंगुल स्थान का भी उल्लंघन करके सर्वत्र स्थिर है, वह सब जगत को बनाने वाला है। भाष्यार्थ जो पूर्वोक्त विशेषण सहित पुरुष अर्थात परमेश्वर है, सो जगत उत्पन्न हुआ था, जो होगा और जो इस समय में है। इससे 3 प्रकार के जगत को वही रचता, उससे भिन्न दूसरा कोई जगत को रचने वाला नहीं है, क्योंकि वह ईशान अर्थात सर्वशक्तिमान है। अमृत जो मोक्ष उसका देने वाला एक वही है, दूसरा कोई नहीं। सो परमेश्वर अर्थात पृथ्वी आदि जगत के साथ व्यापक होकर स्थित है और इससे अलग भी है, क्योंकि इसमें जन्म आदि व्यवहार नहीं होते और अपने सामर्थ्य से सब जगत को उत्पन्न भी करता है और आप कभी जन्म नहीं लेता। भाष्यार्थ तीनों कालों में संसार जितना संसार है, सो सब इस पुरुष की ही महिमा है। प्रश्न जब उसके महिमा का परिणाम है तो अंत भी होगा। उस पुरुष का अनंत महिमा है, क्योंकि जो यह संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है, सो इस पुरुष के एक देश में बसता है, और जो प्रकाश गुण वाला जगत है सो उससे तिगुना है, अर्थात मोक्ष भी उसकी जान स्वरूप प्रकाश में है, और वह पुरुष सब प्रकाश का भी प्रकाश करने वाला है। भाष्यार्थ पुरुष जो परमेश्वर है, सो पूर्वोक्त त्रिपाद जगत से ऊपर भी व्यापक हो रहा है और सदा तथा सदा प्रकाश स्वरूप सबके भीतर व्यापक और सबसे अलग भी है। इस पुरुष की अपेक्षा से यह सब जगत किंचित मात्र देश में है, और जो इस संसार के 4 पाद होते हैं वे सब परमेश्वर के बीच में ही रहते हैं। इस स्थूल जगत का जन्म और विनाश सदा होता रहता है, और पुरुष जो तो जन्म विनाश आदि धर्म से अलग और सदा प्रकाशमान है, अर्थात यह नाना प्रकार का जगत उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है। सो 2 प्रकार का है, एक चेतन जो कि भोजन आदि की चेष्टा के लिए करता है, जो और जीव संयुक्त है, और दूसरा अनशन अर्थात जो जड़ और भोजन के लिए बना है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है और अपने आप चेष्टा भी नहीं कर सकता, परंतु उस पुरुष का अनंत सामर्थ्य इसी सामर्थ्य ही इस जगत के बनाने की सामग्री है कि जिससे यह सब जगत उत्पन्न होता है। सो पुरुष सर्वहित कारक होकर उस 2 प्रकार के जगत को अनेक प्रकार से आनंदित करता है। वह पुरुष इसका बनाने वाला संसार में सर्वत्र व्यापक होके धारण करके देख रहा और वही सब जगत का सब प्रकार से आकर्षण कर रहा है। भाष्यार्थ विराट जिसका ब्रह्मांड के अलंकार से वर्णन किया है, जो उसी पुरुष के सामर्थ्य से उत्पन्न हुआ है, जिसकी मूल प्रकृति कहते हैं, जिसका शरीर ब्रह्मांड के समतुल्य, जिसके सूर्य चंद्र व नेत्र स्थानीय है, वायु जिसका प्राण और पृथ्वी जिसका पग है, इत्यादि लक्षण वाला जो यह प्रकाश यह आकाश है,
सो विराट कहा था। वह प्रथम कला रूप परमेश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न होकर प्रकाशमान हो रहा है। उस विराट के तत्वों के पूर्व भागों से सब अप्राणी और प्राणियों का देह पृथक पृथक उत्पन्न हुआ है, जिसमें सब जीव वास करते हैं, और जो देह उसी पृथ्वी आदि के अवयव अन्न आदि औषधियों से वृद्धि को प्राप्त होता है। सो विराट परमेश्वर से अलग, और परमेश्वर भी इसी संसार रूप देह से सदा अलग रहता है। फिर भूमि आदि जगत को प्रथम उत्पन्न करके पश्चात जो धारण कर रहा है। भाष्यार्थ। इस मंत्र का अर्थ वेदोत्पत्ति प्रकरण में कुछ कर दिया गया है। पूर्वोक्त पुरुष से ही सब भोजन, वस्त्र, अन्न, जल आदि पदार्थों को सब मनुष्य लोगों ने धारण अर्थात प्राप्त किया है। उसी के सामर्थ्य से ये सब पदार्थ उत्पन्न हुए और उन्हीं के सब का जीवन भी होता है। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि उसको छोड़ के किसी दूसरे की उपासना न करे। ग्राम और वन के सब पशुओं को भी उसी ने उत्पन्न किया है तथा सब पक्षियों को ही बनाया, और सूक्ष्म देहधारी कीट पतंग आदि सब जीवों के देह भी उसी ने उत्पन्न किए हैं। भाष्यार्थ। इस मंत्र का अर्थ वेदोपत्ति में विषय कर दिया गया है। भाष्यार्थ। उसी पुरुष के सामर्थ्य से अश्व अर्थात घोड़े और बिजली आदि सब पदार्थ उत्पन्न हुए हैं, जिनके मुख में दोनों ओर दांत होते हैं। उन पशुओं को उभयादात कहते हैं। वे ऊंट, गधा आदि उसी से उत्पन्न हुए। उसी से गो जाति अर्थात गायें, पृथ्वी, किरण और इंद्रियां उत्पन्न हुई। इसी प्रकार छेरी और भेड़ें भी उसी कारण से उत्पन्न हुई है। भाष्यम। जो सबसे प्रथम प्रकट था, जो सब जगत का बनाने वाला और सब जगत में पूर्ण हो रहा है, उस यज्ञ अर्थात पूजने के योग्य परमेश्वर को जो मनुष्य हृदय रूप आकाश में अच्छे प्रकार से प्रेम भक्ति सत्य आचरण करके पूजन करता, वही उत्तम मनुष्य ईश्वर का यह उपदेश सब के लिए है। उसी परमेश्वर के वेदोक्त उपदेशों से जो विद्वान, जो ज्ञानी लोग, ऋषि लोग, जो वेद मंत्रों के अर्थ जानने वाले और अन्य भी मनुष्य जो परमेश्वर के सत्कार पूर्वक सब उत्तम ही काम करते हैं, वे ही सुखी होते हैं। क्योंकि सब श्रेष्ठ कर्मों के करने से पूर्व ही उसका स्मरण और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, और दुष्ट कर्मों का करना तो किसी को उचित ही नहीं। भाष्यार्थ। पुरुष उसको कहते हैं जो सर्वशक्तिमान ईश्वर कहता है, जिसके सामर्थ्य का अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि उसमें चित्र विचित्र बहुत प्रकार का सामर्थ्य है, अनेक कल्पनाओं में जिसका कथन करते हैं। इस पुरुष के मुख्य अर्थात मुख्य गुणों से इस संसार में क्या उत्पन्न हुआ है। बल, वीर्य, शूरता, युद्ध आदि विद्या गुणों से इस संसार में कौन सा पदार्थ उत्पन्न हुआ है। व्यापार आदि मध्यम गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई है। मूर्खपन आदि नीच गुणों से किसकी उत्पत्ति हुई। इन चारों प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हैं। इस पुरुष की आज्ञा के अनुसार जो विद्या, सत्य भाषण आदि उत्तम गुण और श्रेष्ठ कर्मों से ब्राह्मण वर्ण उत्पन्न हुआ, वह मुख्य कर्म और गुणों से सहित होने से मनुष्य उत्तम कहता है। और ईश्वर ने बल, पराक्रम, पूर्वोक्त गुणों से युक्त क्षत्रिय वर्ण को उत्पन्न किया है। खेती, व्यापार, सब देशों की भाषाओं को जानना तथा पशुपालन आदि मध्यम गुणों से वैश्य वर्ण सिद्ध होता है। जैसे पग सबसे नीचे अंग है, वैसे मूर्खता आदि नीचे गुणों से शूद्र वर्ण सिद्ध होता है। इस विषय के प्रमाण वर्णाश्रम की व्याख्या में लिखेंगे। भाष्य। उस पुरुष के मनन अर्थात ज्ञान स्वरूप सामर्थ्य से चंद्रमा और तेज स्वरूप से सूर्य उत्पन्न हुआ है। श्रोत्र अर्थात अवकाश रूप सामर्थ्य से आकाश और वायु रूप सामर्थ्य से वायु उत्पन्न हुआ है। सब इंद्रियां भी अपने अपने कारण से उत्पन्न हुई और मुख्य ज्योति रूप सामर्थ्य से अग्नि उत्पन्न हुआ है। भाष्यार्थ। इस पुरुष के अत्यंत सामर्थ्य सूक्ष्म सामर्थ्य से अंतरिक्ष अर्थात जो भूमि और सूर्य आदि लोकों के बीच में पोल है, सो भी नियत किया हुआ है, और जिसके सर्वोत्तम सामर्थ्य सब लोगों के प्रकाश करने वाला सूर्य आदि लोक उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी के परमाणु कारण रूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने पृथ्वी उत्पन्न की है तथा जल को भी उसके कारण से उत्पन्न किया है। उसने श्रोत्र रूप सामर्थ्य से दिशाओं को उत्पन्न किया है। इस प्रकार सब लोगों के कारण रूप सामर्थ्य से परमेश्वर ने सब लोक और उनमें बसने वाले सब पदार्थों को उत्पन्न किया है। भाष्यार्थ। देव अर्थात जो विद्वान लोग होते हैं, उनको भी ईश्वर ने अपने अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न किया है, और वे ईश्वर के दिए पदार्थों का ग्रहण करके पूर्वोक्त यज्ञ का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान करते हैं। और ब्रह्मांड का रचन, पालन और प्रलय करना रूप यज्ञ है।
उसी को जगत बनाने की सामग्री कहते हैं। पुरुष ने उत्पन्न किया जो यह ब्रह्मांड है, यज्ञ है। इसमें वसंत ऋतु अर्थात चैत्र और वैशाख घृत के समान है। ग्रीष्म ऋतु जो ज्येष्ठ और आषाढ़ ईंधन है। श्रावण और भाद्रपद वर्षा ऋतु। अश्विन और कार्तिक शरद ऋतु। मार्गशीर्ष और पौष हिम ऋतु और माघ तथा फाल्गुन शिशिर ऋतु कहलाती है। इस यज्ञ में आहुति है। सो यहाँ रूपक अलंकार से सब ब्रह्मांड का व्याख्यान जानना चाहिए। भाष्यार्थ। ईश्वर ने एक एक लोक के चारों ओर सात सात परिधि ऊपर रची है, जो गोल चीज के चारों ओर एक सूत के नाप के जितना परिमाण होता है उसको परिधि कहते हैं। सो ब्रह्मांड में लोक हैं। ईश्वर ने उन एक एक के ऊपर सात सात आवरण बनाए हैं। एक समुद्र, दूसरा तृण, तीसरा मेघमंडल, चौथा मेघमंडल का वायु, चौथा वृष्टि जल, पांचवा वृष्टि जल के ऊपर एक प्रकार का वायु, छठा अत्यंत सूक्ष्म वायु जिसको धनंजय कहते हैं, सातवां सूत्रात्मा वायु जो कि धनंजय से भी सूक्ष्म है। ये सात परिधि कहते हैं। इस ब्रह्मांड की सामग्री 21 प्रकार की कहते हैं, जिसमें एक प्रकृति, बुद्धि और जीव, ये तीनों मिलके, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है। दूसरी श्रोत्र, तीसरी त्वचा, चौथी नेत्र, पांचवी जीव, छठी नासिका, सातवीं वाक, आठवां पग, नौवां हाथ, 10वीं गुदा, 11वां उपस्थ जिसको लिंग कहते हैं, इंद्रिय कहते हैं, 12वां शब्द, 13वां स्पर्श, 14वां रूप, 15वां रस, 16वां गंध, 17वीं पृथ्वी, 18वां जल, 19वां अग्नि, 20वां वायु, 21वां आकाश। ये 21 संविदा कहते हैं। जो परमेश्वर इस जगत को रचने वाला, सबका देखने वाला और पूज्य है, उसको विद्वान लोग सुन के और उसके उपदेश से उसके कर्म और गुणों का कथन, प्रकाश और ध्यान करते हैं। उसको छोड़ के दूसरे को किसी को ईश्वर नहीं मानना और उसी के ध्यान में अपनी आत्माओं को दृढ़ बांधने से कल्याण होता है। भाष्यार्थ। विद्वानों को देव कहते हैं। वे सबके पूज्य होते हैं क्योंकि वे सत्य हैं, क्योंकि वे सब दिन परमेश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, आज्ञा पालना आदि विधान से पूजा करते हैं। इससे सब मनुष्यों को उचित है कि वेद मंत्रों से प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और शुभ करके शुभ कर्मों का आरंभ करे। जो ईश्वर की प्रार्थना, उपासना करने वाले लोग हैं, वे सब दुखों से छूट के सब मनुष्यों में अत्यंत पूज्य होते हैं। जहाँ विद्वान लोग परम पुरुषार्थ से जिस पद को प्राप्त होके नित्य आनंद में रहते हैं, उसी को मोक्ष कहते हैं, क्योंकि उसमें निवृत्त होके संसार के दुखों में कभी नहीं गिरते। इस अर्थ में निरुक्तकार का भी यही अभिप्राय है कि जो परमेश्वर के अनंत प्रकाश में मोक्ष को प्राप्त हुए, वे परमेश्वर ही के प्रकाश में सदा रहते हैं। उनको अज्ञान रूप अंधकार कभी नहीं होता। भाष्यार्थ। जब परमेश्वर पुरुष ने पृथ्वी की उत्पत्ति के लिए जल से सारांश रस को ग्रहण करके पृथ्वी और अग्नि के परमाणुओं को मिला के पृथ्वी रची, इस प्रकार अग्नि के परमाणुओं के साथ जल के ही परमाणु मिलके पृथ्वी को, वायु के परमाणुओं के साथ अग्नि के परमाणुओं को मिला के अग्नि को और वायु के परमाणुओं से वायु को रचा है। वैसे ही अपने सामर्थ्य से आकाश को भी रचा है, जो कि सब तत्वों को ठहराने का स्थान है। ईश्वर ने प्रकृति से लेकर घास पर्यंत जगत को रचा है। इससे यह सब पदार्थ ईश्वर के रचे होने से उसका नाम विश्वकर्मा है। जब जगत उत्पन्न नहीं हुआ था तब वह ईश्वर के सामर्थ्य में कारण रूप से वर्तमान था। तब ईश्वर अपने सामर्थ्य इस कार्य रूप जगत को रचता है। तब कार्य जगत रूप गुण वाला होके स्थूल बन के देखने में आता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य शरीर आदि को रचा तब मनुष्य भी दिव्य कर्म करके देव कहाते थे। और जब ईश्वर की उपासना से विद्या, विज्ञान और अति उत्तम गुणों को प्राप्त होके तब भी उन मनुष्यों का नाम देव होता था, क्योंकि कर्म से उपासना और ज्ञान उत्तम है। कर्म से उपासना और ज्ञान उत्तम है। इसमें ईश्वर की याद जाएगी। जो मनुष्य उत्तम कर्म से शरीर आदि पदार्थों को चलाता है वह संसार में उत्तम सुख पाता है, और जो परमेश्वर की प्राप्ति रूप मोक्ष की इच्छा करके उत्तम कर्म, उपासना और ज्ञान में पुरुषार्थ करता है वह उत्तम देव कहलाता है। प्रश्न। किस पदार्थ को जान के मनुष्य ज्ञानी होता है? उत्तर। उस पूर्वक लक्षण सहित परमेश्वर को ही यथावत जान के ठीक ठीक ज्ञानी होता है, अन्यथा नहीं। जो सबसे बड़ा, सबका प्रकाश करने वाला, अविद्यांधकार अर्थात ज्ञान आदि दोषों से अलग, उसी पुरुष को मैं परमेश्वर और इष्ट देव जानता हूँ। उसी को जाने बिना कोई मनुष्य यथावत ज्ञानवान नहीं हो सकता, क्योंकि उसी परमात्मा को जान के और प्राप्त होकर जन्म मरण आदि क्लेशों के समुद्र
समान दुखों से छूट के परमानंद स्वरूप मोक्ष को प्राप्त होता है। अन्यथा किसी प्रकार से मोक्ष सुख नहीं हो सकता। इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसी की उपासना सब मनुष्यों को करनी उचित है, उससे भिन्न की उपासना करना किसी मनुष्य को न चाहिए, क्योंकि मोक्ष का देने वाला परमेश्वर के बिना दूसरा कोई भी नहीं। इसमें यह भी प्रमाण है कि व्यवहार और परमार्थ के दोनों सुखों का मार्ग एक परमेश्वर की उपासना और उसको जानना ही है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य को किसी प्रकार से सुख नहीं हो सकता। भाष्यार्थ। जो प्रजा का पति अर्थात सब जगत का स्वामी है, वही जड़ और चेतन के भीतर और बाहर अंतर्यामी रूप से सर्वत्र व्याप्त हो रहा है, जो सब जगत को उत्पन्न करके अपने आप सदा अजन्मा रहता है, जो उस परब्रह्मा की प्राप्ति का कारण सत्य का आचरण और सत्य विद्या है, उसको विद्वान लोग ध्यान से देख के परमेश्वर को सब प्रकार से प्राप्त होते हैं, जिसमें ये सब भुवन अर्थात लोग ठहर रहे हैं। उसी परमेश्वर में ज्ञानी लोग भी सत्य निश्चय से मोक्ष सुख को प्राप्त होके जन्म मरण आदि के छूट जाने जन्म मरण में आने से छूट के आनंद में सदा रहते हैं। भाष्यार्थ। जो परमात्मा विद्वानों के लिए सदा प्रकाश स्वरूप अर्थात उनकी आत्माओं को प्रकाश में कर देता है और उनका पुरोहित अर्थात अत्यंत सुखों को धारण और पोषण करने वाला, फिर वे उस दुख सागर में कभी नहीं करते, जो सब विद्वानों से आदि जीवन और अविद्वानों के ही ज्ञान से प्रसिद्ध अर्थात प्रत्यक्ष होता है। उस अत्यंत आनंद स्वरूप और सत्य में रुचि रखने वाले ब्रह्मा को हमारा नमस्कार हो। और जो विद्वानों से वेद विद्या को यथावत पढ़ के धर्मात्मा अर्थात ब्रह्मा को पिता के समान मान के सत्य भाव से प्रेम प्रीति करके सेवा करने वाला जो विद्वान मनुष्य है, उसको हम लोग नमस्कार करते हैं। जो ब्रह्मा का ज्ञान है वही अत्यंत आनंद देने वाला है और उस मनुष्य की उसमें रुचि को बढ़ाने वाला है, जिस ज्ञान को विद्वान लोग अन्य मनुष्यों के आगे उपदेश करके उनको आनंदित कर देते हैं। जो मनुष्य इस प्रकार से ब्रह्मा को जानता है, उस विद्वान के सब मन आदि इंद्रिय वश में हो जाते, अन्य के नहीं। भाष्यार्थ। हे परमेश्वर, जो आपकी अत्यंत शोभा श्री और अत्यंत शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्त्री के समान अर्थात जैसे स्त्री पति की सेवा करती है, इसी प्रकार आपकी सेवा आप ही को प्राप्त होती है, क्योंकि आपने ही सब जगत को शोभा और शुभ लक्षणों से युक्त कर रखा है। परंतु ये सब शोभा और सत्य भाषण आदि धर्म के लक्षणों से लाभ, ये दोनों आपकी ही सेवा के लिए हैं। सब पदार्थ ईश्वर के अधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी शब्द रूपक अलंकार से वर्णन किया है। वैसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं, तथा सूर्य और चंद्रमा भी दोनों आपके बगल के समान अथवा नित्य स्थानीय है, और जितने ये नक्षत्र हैं वे आपके रूपक स्थानीय हैं, और देव जो सूर्य आदि का प्रकाश और विद्युत अर्थात बिजली ये दोनों मुख्य स्थानीय है, तथा ओठ के तुल्य और मुख जैसा खुला मुख होता है। इसी प्रकार से सूर्य पृथ्वी और सूर्य लोक के बीच में जो पोल है उसको मुख के सदृश है। हे परमेश्वर, आपकी कृपा से आपकी दया से परलोक जो मोक्ष सुख है उसको हम लोग प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की कृपा दृष्टि से हमारी इच्छा करो तथा मैं सब संसार में सब गुणों से युक्त होकर सब लोगों के सुखों का अधिकारी जैसे हूँ, वैसी कृपा इस जगत में मुझको सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त सदा कीजिए। यह है आपसे हमारी प्रार्थना है, सो आप कृपा करके पूरी कीजिए। भाष्यार्थ। जो उत्तम मध्यम नीच स्वभाव से तीन प्रकार का जगत है, उससे सबको परमेश्वर ने ही रचा है। उसने इस जगत में नाना प्रकार की रचना की है और वह एक इस सब रचना को यथावत जानता है। और इसमें कोई विद्वान होते हैं, वे भी कुछ कुछ परमेश्वर की रचना के गुणों को जानते हैं। वह परमेश्वर सबको रचता है और अपने रचना में कभी नहीं आता। विद्वान अर्थात पंडित लोग और सूर्य लोक भी अर्थात यथार्थ विद्या को जानने वाले मनुष्य अर्थात विचार करने वाले अर्थात गान विद्या के जानने वाले सूर्य आदि लोग और अर्थात इन सब की स्त्रियां, ये सब लोग एक दूसरे लोग भी उसी ईश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। अर्थात जो प्रकाश करने वाले और प्रकाश स्वरूप सूर्य आदि लोक और दिविश्रिता अर्थात चंद्र और पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक, वे भी उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। वेदों में इस प्रकार के सृष्टि विधान करने वाले बहुत से मंत्र हैं, परंतु ग्रंथ अधिक न हो जाए इसलिए सृष्टि विषय संक्षेप से लिखा गया है। इति
सृष्टि विद्या विषय समाप्त।